तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा, फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे। जरा सी भी मालिक की महिमा कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए, और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा, तो हम उससे वंचित हैं। ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर सीधा प्रकाश हमें प्रॉपर पूरा प्रकाश उसका सूर्य का प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ शुरू हो गया, फिर जो चाहिए था। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो इस प्रकार आप जी निर्मल हो गए। आप हमने असंख्य जन्मों से अपना अंतःकरण रूपी ये कपड़ा घड़ा मैला कर रखा है, और इतना मैला कर लिया कि जैसे कोई वर्कशॉप पर मिस्त्री के कपड़े होया करे। उन कपड़ों का कलर तो छोड़ लो भी नहीं पता ये कपड़ा है चमड़ा है, इतने काले हो जाते हैं। और उनको फिर धोने के लिए साबुन भी ला लेंगे, सोडे में भी उबालेंगे, और फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भी उस प्रोसेस में भी देना पड़ेगा। जब दिखेगा ये कपड़ा है और किसी कलर का है। तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मैला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया। और कोई भक्त कहते हैं हम 4 बार आ लिए हैं, हमें कोई राहत मिल नहीं रही। और कई भक्त अधिकतर कहते हैं, कहने लगे जी कैंसर का रोग था वो तो कति ठीक हो गया, एक थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है। कोई बात ना बेटा, जब भगवान ने इतना भयंकर रोग ठीक कर दिया, हाथ वाली दिक्कत उसके लिए क्या बड़ी है, पर इसने करेगा अपने हिसाब से। अगर सारे कब ठीक कर दिए फिर वह बकवास शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, ना तुम भाग जाओगे फिर काल के पाले में। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, आपका नाम की याद ना रहे। आग लगे इसे सुख के भगवान बताना चाहते हैं, और इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो ये परमात्मा का काम है। जब आप इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जन्म मरण के रोग काटन का ये एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में। तो उसके उस रोग का नाश करने के लिए पहले सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे शुगर बढ़ रही है, पहले उसने ठीक करेगा डॉक्टर, या कोई और दिक्कत है पहले उसको पूरा करेगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले आपके ऊपर जो जो संकट हैं उनको सेट करेंगे, तभी तो ये मोक्ष का ऑपरेशन होगा। तो जो दुख तुम्हारे ऊपर है पहले इनको ठीक करेंगे, अवश्य करेंगे, फिर समय बेशक लग जाएगा, अपने हिसाब से करेंगे। और किसी का कोई ऐसा दिक्कत है नहीं तो सीधा ऑपरेशन हो जाता है उसका। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से भी आपने इस अध्यात्म मार्ग को, ये भी विज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, मूल ज्ञान कहो, ये अध्यात्म विज्ञान है। इस तरह परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। तो इस प्रकार आपने जल्दी नहीं मचानी चाहिए। अब जैसे कई कहते हैं जी हमने ज्योति भी वो यज्ञ भी करा दिया है, हमने एक पाठ भी करा दिया है, अभी भी कुछ घर में थोड़ी बहुत दिक्कत चली रही है,
तो पुण्यात्माओं ये विचार करना चाहिए। कई भक्त दिक्कत ऐसे बिना ज्ञान के विचलित हो जाते हैं। एक कह रहा था कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही थी, ये कर लिया वो कर लिया, मैं तो इस नाम को ही त्यागूंगी। एक बहन कह रही थी वहाँ बहुत अच्छा संत है, वहाँ जाऊंगी। तो पुण्यात्माओं देखो, यही दास समाप्त करना चाहता है कि पहले आप ज्ञान समझो। जब तक ये मन में है ना, तो आपको कति लाभ नहीं होते यार, रोज बैठे रहना। सबसे पहले एक तरफ हो जाओ कि पृथ्वी पर भगवान, इस कबीर परमात्मा जैसे भगवान नहीं, और इस सतलोक आश्रम बरवारा जिला हिसार जैसा इस दास के द्वारा दिया गया ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसे भक्ति विधि नहीं पृथ्वी पे। और ये गारंटी दास आपको प्रमाणित भी कर रहा है और गारंटी दे रहा है। तो इसलिए इतना ज्ञान और इतना आपको प्रमाण दिखाने का दास का उद्देश्य है कि आप भगवान के इस मार्ग पर दृढ़ लगे रहें। और कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जा, और सत के बांधे लक्ष्य में फेर में लग गया। परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप थोड़े से में डगमग हो गए तो फिर भगवान का ऑपरेशन नहीं करने दिया, आप तो उठ के भाग गए, जाओ फिर थिएटर से भाग गए तो जाओ भाई, वहां कौन करेगा। तो इस प्रकार आप जीने बहुत डर रहना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, और दास कोई रोजी रोटी के लिए सांग नहीं जोड़ रहा। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, और अपनी मर्जी से उस पोस्ट को त्याग कर भगवान के आदेश अनुसार इस परमार्थ काम पर दास लगा है। भगवान को खूब पहचाना है, सारा ज्ञान जाना है, तब इस मार्ग पर कदम रखा दास ने। ये तो निश्चित हो जाना। ये निश्चित हो जाना, दास तो शब्द कहेगा भगवान का होगा, दास का नहीं होगा। आपको विश्वास कब होगा? वो आपकी बुद्धि व बालकाली कद समाप्त होगी, उसकी इंतजार है। जो हमारे शिष्य हो गए हैं, नए नए आए हैं, पुराणों की तरह खत्म होगी यह शंका। नए नए जो बच्चे हमारे बने हैं, नाद के जो बच्चे हैं हमारे, 2 प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। और एक नाद के बच्चे होते हैं जो गुरुजी से दीक्षा जो ले लेते हैं, तो वो गुरुजी के बेटा बेटी हो गए उस दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम लिया, उस दिन उनका जन्म है। तो आज जो पुराने बच्चे हैं, बड़े काफ़ी समय से दीक्षित हैं, वो तो सब समझ चुके हैं, वो तो निरसंशय हो चुके। जो नए बच्चे हैं, दीक्षा ले भी ली है, 1.5 साल हुआ है, ज्ञान अभी पूरा समझ में आया नहीं है, तो बालक है अभी। अब जैसे बालक कोई पेन उठा लेता है और उस पेन को उठा के अपने पिताजी से पूछता है, पापा जी ये क्या है? वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, वो करता करता उसने रख देता है, क्योंकि वो ना तो ये भी उसकी बुद्धि इतनी नहीं कह सोचता कि पिताजी से जो पूछ रहा हूँ ये गलत बता रहा है। इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही पिताजी कह क्या रहे हैं। वो ए करता, ना तो वो नकारता है कि पिताजी गलत बोल रहे हैं, और ना उसका समझ मारियो कह रहे हो क्या चीज़ है, इसने पेन कह रहे हैं। तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी मिट जाती है, और फिर उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा के, बेटी भाग्या जाता है, पेन उठा के लाता है। उस दिन उसकी मिट गई। तो जिस दिन आपकी वह मिट जाएगी, उस दिन देखियो 2 हाथ भगवान के। या मिटाने के लिए इतना सत्संग और प्रमाण दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए, शिष्य हो गए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है। लेकिन उन नकली गुरुओं के पास वह सत्य भी नहीं थी। गुरु भी असली हो, असली गुरु ही सत्य बोलते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आज सत्य भक्ति बताने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या आज ये मिट जाओ आपकी, चाहे 2 वर्ष के बाद मिटेगी, सच्ची पावेगी, नो की नो। और जब ये मिट जाएगी तभी भक्ति आपकी प्रारंभ होगी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन,
जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भगत बनेगा और भक्ति स्टार्ट होगी। ना तो डगमग आदमी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहां परमात्मा भी कहते कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और विश्वास दास करा कर छोड़ देगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि सारे प्रमाण है, शिक्षित है, सब सदग्रंथ हमारे पास है। ऐसे मालिक ने इंस्ट्रूमेंट दे दिए कबीर भगवान ने बनवा के, घर बैठे देखो, मोबाइल में देखो, अपने डाल कर सत्संग, और 6 जगह मिलाओ, किसी से प्रमाणित करवाओ। अब सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे किसी पर जांच करा लियो। तो दास ने आपको वो हीरे मोती लाल दे दिए हैं जो आपको अध्यात्म मार्ग में धनी बनावेंगे। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर क्या बताते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं खुद चारों युगों में आया। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को मैं मिला, भक्तों, दृढ़ भक्तों को, उनको यथार्थ ज्ञान से और भगवान से और मेरे स्थान से परिचित करा के वापस छोड़ा। उन्होंने भी मेरे ज्ञान को आगे बढ़ा और मैं खुद भी आकर के यही सत भक्ति रूपी और सच्चे नाम रूपी ये हीरे और मोती आपके सामने फेंक रहे हैं। जबरदस्ती जगह जगह खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे भगवान, और आप इन हीरे मोतियों से परिचित नहीं है, यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान से और भगवान से, जिस कारण से आप लालों को छोड़कर और उन अज्ञानी संतों महंतों के द्वारा बताएगी वो गलत साधना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो। क्या बताते हैं परमात्मा कि चार युग में मेरे संत पुकारे और को कहा हम हिल रे, हीरे माणिक मोती वर्षा में हम, और ये जग चुगता ढेल रे। आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर रहे हो जिनकी आगे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि डगमग नहीं होना चाहिए। दूर देश से आने वाले बच्चे, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के परले हिस्से से या अन्य राजस्थान से कहीं भी आ रहे हैं, तो वो कितनी रजा उनके ऊपर। और यही ज्ञान सब सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को बताया जा रहा है, पुस्तकें बांटी जा रही हैं और उनके समझ में नहीं आ रही है बात, यू कह क्या रहे हैं ये। तो इसका दो कारण है। एक तो दो प्रकार के प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। एक तो पिछले संस्कारों से, उन कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे होते हैं। लगातार किसी के 10 जन्म भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जिसे उनके पुण्य संस्कार होंगे। और एक दूसरी टाइप के ऐसे परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ रखा है कि एक मनुष्य जीवन प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में धक्के खाने के बाद एक मनुष्य जीवन जरूर मिलता है। तो ऐसे मनुष्य जीवन जो एक ये टर्न वाइज मिलता है, ऐसे जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त हैं उनका जल्दी सी या भक्ति सेट होगी। और जो पिछले जन्मों से मनुष्य, पिछले भी जन्म में मनुष्य थे, 1-2 जन्म में, और आज भी मानव शरीर है, तो वो ही भक्ति के लिए भटक रहे हैं। चाहे कुछ थोड़ी बहुत कर रहे हैं या वैसे हृदय से मान रहे हैं, तो मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी हैं। तो उनमें भी संस्कारों की आपस में भिन्नता होती है। अब जैसे यही ज्ञान सबको सुनाया जा रहा है, और इस ज्ञान की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा प्रांत से हुई। तो दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का कि कुछ दुष्ट लोगों ने ऐसा कुप्रचार कर दिया हमारे आश्रम का। किस लिए कर दिया कि उनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया, और उन आचार्यों और उन धर्म गुरुओं ने सोचा कि तुम्हारी
दुकान बंद होंगी, जयराम पाल का ज्ञान ऊपर आ गया था। तो उन्होंने अपने स्वार्थवश अपना बैठा बैठा भगवान का विरोध करके अपने कर्म बिगाड़े, साथ में इस क्षेत्र का नाश कर दिया। अब ये इनको इतना दूर कर दिया कि ये सभी का हुआ फिट बैठ की क्यों न जो कहा वह सच्ची होगी, और आपके ऊपर कहाँ रजा हुई दाता की, और कहाँ से आ रहे हो। तो इसमें एक ही घर में 4 सदस्य हैं और 2 ने नाम ले लिया, 2 ना मानते, कितना समझा लो कितना कह लो, विरोध और कर देंगे, वो सुनते नहीं ना समझते। तो उसका कारण ये बताया परमात्मा ने कि जैसे कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो कभी वो पुण्यात्मा जो इस ज्ञान को समझ गए तुरंत, वो परमात्मा के पिछले जन्म के संस्कारी हैं, और ये सारा काल का लोक है। अब जन्म तो मालिक ने अपने उन बच्चों का भी किसी ना किसी के घर में तो मनुष्य जीवन तो बनाना ही है, देना ही है, संस्कार वश जैसा भी। और परमात्मा क्या लीला करता, जैसे एक कोयल होती है, कोयल मादा कोयल, वो अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे बच्चे उत्पन्न नहीं करती। अंडे तो उत्पन्न करती लेकिन वो अलग से घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि उसके अंडों को ये कौवे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं, क्योंकि यहाँ तो ताकतवर और निर्बल को तुरंत दुख देता है। तो उसने एक सूझबूझ से काम लेना शुरू कर दिया कि वो क्या करती है, मादा जो कौवी होती है, वो जब मादा कौवी जब बच्चे अंडे दे उत्पन्न कर देती है अपने घोंसले में, और जो कोयल के भी गर्भ होता है और बच्चे होने का समय आता है, वो देखती रहती है कहाँ कहाँ किस कौवी ने अंडे दे रखे। जब कौवी कहीं बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, तो पीछे से वो कोयल मादा उसके अंडों में भी अपने अंडे पैदा करके भाग जाती है और ध्यान रखती है, अपने वहाँ आसपास रहती है। अब वो कौवी आती है वापस, वो देखती है कि पहले 2 अंडे थे, अब 4 हो गए। वो पहचान पाती नहीं, इसलिए उनको बाहर भी नहीं डाल पाती। तो सबको ही वो परवरिश करती है, उनको ऊपर बैठ बैठ के उनको बच्चे तैयार करती है। और जब बच्चे तैयार होते हैं, कलर एक जैसा होता है, वो तब भी ना पहचान पाती कौन से मेरे कौन से दूसरी के हैं। और वो कोयल ऐसी सूझबूझ से काम करती है, वो देखती रहती है कि बच्चे थोड़े बहुत उड़ारी लेने लगे हैं। जब वो थोड़ी बहुत दूर जाते हैं वापस आते हैं, तो समझ जाती है कभी ये परफेक्ट हो गए। तो वो दूर बैठ कर थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पे अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू। अब जो कोयल वाले बच्चे होते हैं, उनको वो खटकती है, उससे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो एक से देखते हैं, और फिर वो अच्छी जोर से बोलती है तो वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं, और कौवे वाले वहीं रह जाते हैं, उनके उस वाणी का असर भी नहीं होता। तो जब वो निकट आते हैं तो वो कोयल और आगे उड़ जाती है, कुहू कुहू करती हुई, तो उनको दूर निकाल ले जाती है। दे तो कवि उनको, फिर कवि देखती है कि वो बच्चे गए, पहले उनके पीछे भागती है, वो दूर निकल जाते हैं, उनको छोड़ देती है, फिर अपनों के पास आ जाती है, कहीं उनको कोई हानि ना पहुंचा दे, वो तो गए मेरे से बाहर कौन थे। इस प्रकार वो अपने बच्चों को पालती और प्रफुल्लित करती है। और कोयल के बच्चे अपनी माँ की बोली समझ गए, लेकिन वो कागड़े नहीं समझ सके। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, एक ही घर में और 2 परिवार के सदस्य लगे, बाकी नहीं लग रहे, तो इतना अंतर है कि वो पिछले संस्कार उनके भक्ति के है ही नहीं, उनके वो असर करती है को नहीं। अब आप जितनी पुण्यात्मा यहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी दूर जाके कौन सी आप क्या भाषा समझ में आ गई या बोली से आप अट्रैक्ट हुए, यहाँ पहुँच गए, और पहुँच गए तो खतरे से बाहर हो गए आप। परमात्मा की दया आप पर न्यारी होगी। कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा का विधान है, और यही वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है।
और वहां से गति करके आता, चल के सहशरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अपने वहां परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है, जैसे एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम बोलते हैं। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की, उससे भी ज्यादा यानी। और पूरे बॉडी के बालों की कितनी होगी? 3.5 करोड़ रोम कूप होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो कितना तेज है। और उस तेज में शरीर में यहाँ जहाँ भगवान, तो हमारी चरम दृष्टि उसको देख नहीं सकती, तो अपने शरीर को वो हल्का करके, तेज बुंद का हल्का करके, और इस विध हमको भेंट ही। और यही वेद बताते हैं कि परमात्मा अपने शरीर को, अपने रूप को, स्वरूप को हल्का करके, सरल करके, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, जगह जगह खड़े होकर लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से वह अपनी वाणी का, उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो इसी परमात्मा का विधान है, और ये केवल परमात्मा कबीर जी ने ही ये लीला की है। एक समय की बात है कि धर्मदास नाम के महापुरुष बहुत बड़े धनी थे, बहुत ज्यादा उनके पास धन था, और वैश्य कुल में जन्म था, यानी बनिए लाला जी थे। और इतना पैसा होते हुए भी उसके अंदर दृढ़ परमात्मा की एक विशेष तरफ थी। उन्होंने एक हिंदू धर्म से संबंधित वैष्णव परंपरा के, यानी विष्णु जी सतोगुण के उपासक संत श्री रूपदास जी से दीक्षा भी ले रखी थी। और ये सबसे बड़ी कभी हमारी जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए है कि जो नकली संतों के फंस गए ना जो भक्त, उनको वहां से निकालना मेरे लिए कठिन हो रहा है। और वैसे सिंपल जैसे हम पहले कहीं फंसे नहीं थे, वैसे अपने आप मंदिर में चले गए, अपने आप को व्रत रख लिया, कोई राम राम कर लिया, कोई गीता का पाठ कर लिया, तो हम थे न्यूट्रल से। तो हमने जल्दी असर हो गया हमारे इन बातों का, सच्चाई देखी सदग्रंथों में, तो हम सीधे जल्दी लग गए। जो किसी गुरु के फंसा हुआ है तो वो पहले जाता है अपने गुरु जी से पूछेगा कि गुरु जी मैंने ऐसे सुना, वो संत ऐसे कह रहा था, और वो नकली सामने देख भी लेगा, उसके आगे उसकी महिमा अड़ जाती है, उसकी स्वार्थ हट जाता है, और उसको ये मालूम है कि जो मैं कहूँगा ये चेला सारी सच्ची मानेगा, तो वो जानबूझकर उनको गुमराह कर देते हैं। तो वो फिर सच मान लेते हैं, भाई गुरु जी की बात तो गुरु जी जानते होंगे, हमें क्या पता। तो सबसे बड़े इस मार्ग में जो बाधक हैं ये गुरु हैं जो नकली है। बाकी जो न्यूट्रल से वो तो अपने आप फटाफट आ रहे हैं। हाँ भी बिल्कुल साथ है, सामने प्रमाण है, वेद गीता में हम पढ़ ले, हम खुद पढ़ सकते हैं, बालक थोड़े हैं, हम शिक्षित किए भगवान ने, तो वो जल्दी आ रहे हैं। और ठीक है, कोई अच्छी किस्मत वाला है, उनके गुरुओं को फंस रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रमाण देख लेता, वो आता है, ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत कम है। तो ऐसे ही रूपदास नाम के एक वैष्णव परंपरा के संत से उसने नाम भी ले रखा था, दीक्षा भी ले रखी थी, क्योंकि ये तो एक आम धारणा है भगत समाज में, खास करके गुरु बिन बात बने नहीं, गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। पर यह भी ना समझ में आती है, गुरु भी गुरु हो, नकली ना, नकली से बात नहीं बनेगी। पासपोर्ट है तो ओरिजिनल हो, विदेश जाने के लिए तो पक्की बात है, पासपोर्ट बिना जा ही नहीं सकते, और फिर वीजा लग गए। तो पासपोर्ट भी असली हो, गुरु जी भी असली हो, शिक्षा दीक्षा भी असली हो, ओरिजिनल हो, तब वो बात सही है। लेकिन नकलियों को भी हमने उसी कैटेगरी में ले लिया, असली वाली में। इसका कारण ये था कि हम पहचान नहीं कर पा रहे थे। अब दास ने पहले पहचान कराई आपको संत और असंत की, और बुद्धिमान समाज धीरे धीरे आकर्षित होगा, अग्रसर भी होगा, समझेगा, रहा होगा, अपना पीछा छुड़वाओ। तो उस रूपदास जी ने जैसा भी हम पहले सभी करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम जाप करो, और जैसे विष्णु जी का सहस्रनामा, एकादशी का व्रत, और जन्माष्टमी का व्रत, सोमवार मंगलवार का कोई ना कोई एक व्रत, और तीर्थों पे भ्रमण करना, गीता जी का नित्य पाठ करना,
तो इस तरह की वो साधना बताते थे। तो ऐसे ही वो गुरु थे, उन्हीं से थोड़ा बहुत ज्ञान हमने किसी से सुनकर हमारे पास था। भले हमने गुरु नहीं बना रखे थे, पर चलती बातों से ये अवश्य होता था गुरु हो। लेकिन गुरु हमने कोई बना नहीं था, बनाया नहीं, वह ध्यान नहीं गया, तो पूजा हम कर ही रहे थे। तो भगत समाज में जो ज़्यादा अग्रसर हैं वो सबसे पहले गुरु ही बनाते हैं। और ये दया रही परमात्मा की, हम इन गुरुओं का नहीं फंसे, परमात्मा की न्यारी कृपा रही। तड़प थी बतेरी, पर कदे मन में नहीं आके तो गुरु बना लिया। अपना हनुमान पूज लिया, श्री कृष्ण जी के गुण गा लिए, गीता का पाठ कर लिया रोजाना, और मंगलवार को प्रसाद बांट दिया। कभी सालासर चले गए, कभी और इष्ट धाम पर मत्था टेका। इतनी सी साधना हमारी जारी थी। और यह तो नकली थी, पता लगा कुछ भी नहीं थी। और जिन्होंने गुरु बना के भक्ति करे वो भी नकली, क्योंकि वह भक्ति है नहीं, वो गुरु नहीं, उस पर वो उनके पास सतभक्ति नहीं, सतज्ञान नहीं। तो यह बिजली पूरे विश्व में गिरी हुई है, और अब इसकी शुरुआत होगी है भगवान के आदेश अनुसार। पूरा विश्व नाम लेगा, सब उसी के बच्चे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चाहे कोई भी हो, निर्धन है अमीर है गरीब है राजा है चाहे कोई अधिकारी है, भगवान के बच्चे हैं। भ्रमित होकर के इस काल के जाल में अपना जीवन नाश कर रहे हैं। 2 रोटी का मसला है, 2 रोटी का, और इसके ऊपर कितना जो है संघर्ष कर रखा है, और सारा जीवन इसी पर डिवोट कर रखा है। बच्चे शिक्षा जब लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई कौन सी ट्रेनिंग करूं जिसमें घनी माया मिल है, और ऊपर का अच्छा आता हो जिसमें 2 नंबर का, तो उसने पहले सेलेक्ट करेंगे। तो पहले से ही पढ़ाई हमारे को यह पढ़ाई जाती है, माया की गुट्टी पिलाते, तो वो बच्चे फिर अधिकारी बनेंगे। तो उनका उद्देश्य क्या होगा, टारगेट ये होगा कि माया मिल रहा है, क्यों कैसे मिलो बस। तो जिस जैसा उनको बचपन में रंगा गया तो उन्होंने वो धारणा बना ली। अब हम उससे हटाएंगे और विद प्रूफ हटाएंगे और सच्चाई से परिचित कराएंगे, तो धीरे धीरे वो वापस भी हटेंगे। जहर कौन खाओगा जो पता लगे इसमें जहर है। तो दास का उद्देश्य है पूरे विश्व को सुख दें, शांति दें, माया की तरफ, माया के जो संग्रह करने में जीवन नाश कर रहे हैं इससे हटाएं। माया भी भगवान देगा।